अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट टेक स्किल लर्नर। जी, आज हम सीखने जा रहे हैं फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। इसेंशियल फोटोशॉप के फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आप फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट क्या है। अब ये सारी इंग्लिश है, आपको मैं ट्रांसलेट करके इसका मतलब बताती जाती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है इसको मैं बिल्कुल ट्रांसलेट कर देती हूँ उर्दू में ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर में एक फ़ाइल होती है। ठीक है, हर कंप्यूटर में एक फ़ाइल, जो भी आप फाइल बनाते हो, आप फोटोशॉप पे बनाते हो, MS वर्ड पे बनाते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो सेव की जाती है। उसकी एक्सटेंशन होती है, जो डॉट के बाद आपको वर्ड्स लिखे नज़र आते हैं ना, जैसे डॉट डॉक, MS वर्ड की एक्सटेंशन है डॉट डॉक, वो उसका फॉर्मेट है फाइल का। ठीक है, इसका मतलब है कि वो MS वर्ड की फाइल है और वो MS वर्ड में ही ओपन हो सकती है। ठीक है, ये देखें, टर्म्स ऑफ हाउ द डेटा विद इन द फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये बताता है हमें कि डेटा जो है वो इसी फाइल के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और वो इसी फाइल में ओपन होगा, इसी फॉर्मेट में ओपन होगा। ठीक है, जिसमें वो सेव किया जाता है। नेक्स्ट देखें, अ प्रोग्राम दैट यूजेस द डेटा इन अ फाइल मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड पॉसिबली एक्सेस डेटा विद इन द फाइल। ठीक है, अब जो प्रोग्राम है, जो डेटा वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपकी फाइल में, जिसमें आपने उसको बनाया है, जो जिस सॉफ्टवेयर में आपने उस फाइल को बनाया है, ठीक है, आप उसी सॉफ्टवेयर में अगर आप सेव करते हो, उसी सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन में सेव करते हो, तो वो उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है, अ वेब ब्राउजर इज एबल टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले अ फाइल इन द HTML फाइल फॉर्मेट। वेब ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर आप नेट ब्राउजिंग जितना भी करते हो, आप गूगल पे करते हो, ठीक है, गूगल ब्राउजर है एक, ठीक है, ये लैंग्वेज है HTML, जिसको वो जानता है और वो इसी HTML में ही अपनी फाइल को जो है वो ओपन करता है, सो दैट इट अपीयर्स एज अ वेब पेज। ठीक है, जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो HTML में ही बनाए जाते हैं। HTML की लैंग्वेज भी हम बहुत जल्द सीखेंगे। बट इट कैन नॉट डिस्प्ले अ फाइल इन अ फॉर्मेट डिजाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डिज़ाइन की गई है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है डॉट डॉक, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो आप उसको गूगल में ओपन नहीं कर सकते, वो सिर्फ MS वर्ड में ही ओपन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, रास्टर का मैंने बताया था पिक्सल जो होते हैं, एंड वेक्टर ग्राफिक्स डिफरेंस, और इन दोनों में मैंने आपको फ़र्क बताया था, डिफरेंस बताया था। जो रास्टर है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स है। ठीक है, उसमें पिक्सल्स होते हैं जो ब्लॉक्स की सूरत में होते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स बने होते हैं जो। अब देखें, इसको रीड करें कि पिक्सल्स होते हैं, ग्राफिक्स आर मेड ऑफ फ्रॉम लोड्स ऑफ टाइनी फिजिकल स्क्वायर्स। ठीक है, पिक्सल्स जिन्हें कहते हैं, वेयर एज वेक्टर ग्राफिक्स आर मैप्ड आउट यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस which calculate where the edges of the shape sit in relation to one another। ठीक है, यहाँ पर शेप्स पे काम होता है और वो शेप्स बिल्कुल डिफाइंड होती हैं, क्लियर होती हैं, वो बिल्कुल भी पिक्सल में नहीं होती और ना वो ब्लर होती हैं कभी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉन्ट आर ऑलवेज क्रिएटेड यूजिंग वेक्टर्स। जितने भी फॉन्ट्स बनाए जाते हैं वो वेक्टर में बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो भी फॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं MS ऑफिस में या वर्ड में, या आप फोटोशॉप में जितने भी फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे वेक्टर में बनाए जाते हैं। वो इलस्ट्रेटर में आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने फॉन्ट्स को। ठीक है, आप खुद के फॉन्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। फॉन्ट जो कहते हैं वो राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, जो टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल है वो फॉन्ट है। ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट्स आपने देखे होंगे डिज़ाइनिंग वाले, और वो आपको ऑनलाइन भी फ्री फॉन्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसे आप इंस्टॉल करके अपने PC में, तो आप उस पर काम कर सकते हो। फोटोशॉप में आप उसको इंस्टॉल करके देख सकते हो और वो भी मैं आपको बताऊंगी जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, डिजिटल फोटोग्राफ्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जितनी भी डिजिटल की फोटोग्राफ्स होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर पे शो हो रही हैं, अपने मोबाइल पे शो हो रही हैं आपके, वो सारी पिक्सल्स में होती हैं, वो पिक्सल से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब देखें, नेक्स्ट देखें, एक्सटेंशन बताइए .ai और .eps फॉर्मेट्स। ये दोनों फॉर्मेट्स हैं आर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, जो वेक्टर बेस्ड हैं। ठीक है, इसी ये दोनों फॉर्मेट्स एडोब इलस्ट्रेटर में सेव होते हैं। ठीक है, AI एडोब इलस्ट्रेटर और EPS भी इसी में ही ओपन होगा, इलस्ट्रेटर में। अब नेक्स्ट देखें, .jpg, .bmp और .png, ये तीनों आपने फॉर्मेट्स देखे होंगे पेंट में भी। ठीक है, ये पेंट में भी आपको मिलेंगे, ये फोटोशॉप में भी आपको मिलेंगे। ये विल ऑलवेज भी पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स, और ये हमेशा ही पिक्सल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जितने भी पिक्सल बेस्ड होते हैं वो JPG या BMP और PNG हैं।
अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी कि जेपीजी की फ़ाइल कैसी होगी, बीएमपी की कैसी होगी, पीएनजी में कैसे होगी। ठीक है, ये इन फाइल फॉर्मेट्स को डिस्कवर करते हैं आगे चलकर कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट देखिए रास्टर यानी कि पिक्सल और वेक्टर ग्राफिक्स, उसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है उन दोनों में। आप पिक्चर देख सकते हैं, वेक्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, जबकि रास्टर जो है आप नज़र आ रहे हैं, आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, और देख रहे हैं कि ये ब्लर है कितना। ये रास्टर है और ये वेक्टर, वेक्टर बिल्कुल क्लियर शेप होती है। अब नेक्स्ट देखें पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स इन फोटोशॉप, कि फोटोशॉप में फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से फेमस फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, ग्राफिक्स, पहला पॉइंट देखें, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट्स डिफर इन द वे दे रिप्रेजेंट इमेज डेटा एज पिक्सल्स और वेक्टर्स। ठीक है, ग्राफिक फाइल फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है, होते हैं अपने डेटा को, अपने दे रिप्रेजेंट इमेज डेटा, जो भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो उसमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिक्सल होता है और वेक्टर होता है, दो हैं ग्राफिक्स में, पिक्सल्स है और वेक्टर है। ठीक है, एंड सपोर्ट डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक्स एंड फोटोशॉप फीचर्स। ठीक है, और दोनों ही डिफरेंट टेक्निक को फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों के फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। टू प्रिजर्व ऑल फोटोशॉप फीचर्स, layers, effects, mask and so on, save a copy of your image in Photoshop format। अगर आप फोटोशॉप में ही अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को सेव करते हो तो आपके पास उसकी सारी लेयर्स भी सेव हो जाएंगी, इफेक्ट्स भी सेव होंगे, मास्क भी, और जो काम आपने किया होगा आप वो सब कुछ सेव कर सकते हो पीएसडी के फॉर्मेट में। पीएसडी फोटोशॉप का फॉर्मेट है, अगर कोई भी फाइल आप पीएसडी में सेव करते हो तो आपकी सारी फाइल सेव होगी वो। ठीक है, आपके सारे लेयर्स सब कुछ सेव होगा, जिसमें आप फर्दर चेंजेस भी कर सकेंगे फ्यूचर में। आप ओपन करके फाइल को कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी फाइल में। ठीक है, आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उससे आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए फोटोशॉप का फॉर्मेट जो है वो पीएसडी है, .psd। फोटोशॉप फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो ये स्टैंड करता है फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएसडी स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएस फोटोशॉप, डी डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप्स नेटिव फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये बहुत ही पुराना फाइल फॉर्मेट है इसका। सपोर्ट ऑल ऑफ द फोटोशॉप फीचर्स, जो सपोर्ट करता है तमाम फीचर्स को फोटोशॉप के। ठीक है, लाइक उसकी लेयर्स होंगी, उसके मास्क हो गया, लेयर मास्क हो गया, इफेक्ट्स होंगे, पाथ्स होंगे एंड सो ऑन, और जो भी कलर्स आप अप्लाई करते हो, आप जो भी इमेजेस ऐड करते हो, वो सब कुछ सेव हो जाता है उसमें। नो लॉस इन इमेज क्वालिटी। ठीक है, इमेज क्वालिटी को आप उसमें कोई लॉस नहीं होगा, आपको वो वैसी की वैसी रहेगी। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू री ओपन, और इससे भी कोई मतलब नहीं है कि आप जितनी मर्जी टाइप उसे, जितनी मर्जी मरतबा आप उसे ओपन करते हैं। ठीक है, और जितनी बार मर्जी आप उसे सेव कर सकते हो। जैसे आप पीएसडी में आप फाइल सेव कर रहे हो, अपनी लेयर सेव कर रहे हो, आपको उसमें चेंजेस करनी है फ्यूचर में, आप उसको ओपन करें। ठीक है, आपको चेंजेस जो है वो करनी है तो आप उसमें चेंजेस करें, उसको सेव करें तो री सेव हो जाएगा और आपको नई चेंजेस जो है वो करके सेव करके देगा। ठीक है, आप उसको बार बार ओपन करेंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जब तक आप उसमें चेंजेस को करके सेव करेंगे तब तक वो नई जो है वो फाइल आपके सामने दे देगा, नई फाइल आपको बना कर दे देगा। वी कैन प्रिंट इमेजेस, हम जो है वो इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं विद फोटोशॉप डायरेक्टली फ्रॉम द पीएसडी फाइल्स। ठीक है, आप डायरेक्टली पीएसडी फाइल से ही उसको प्रिंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप उस इमेज को जो है वो जेपैग में करेंगे उसके बाद आप उसको प्रिंट करेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट उसको फोटोशॉप से ही प्रिंट आउट कर सकते हो। पीएसडी फाइल्स कैन गेट वेरी लार्ज, और पीएसडी फाइल्स में वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती है क्योंकि आप उसमें उसका हर डेटा जो है सेव कर रहे हो, उसकी लेयर सेव कर रहे हो, इमेजेस सेव कर रहे हो, हर चीज़ उसकी सेव कर रहे हो, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती हैं ये फाइल्स। अब नेक्स्ट देखें जेपैग है हमारे पास फॉर्मेट। नेक्स्ट जेपैग क्या होता है, जेपैग स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफिक है, आपको पता चल रहा है कि फ़ोटोज़ जितनी भी शो होंगी वो सारी जेपैग में होती हैं, जो आपके पास जो आपके हैंड में हो। ठीक है, आपके पास जो फिजिकल हो, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, प्रिंट आउट जो आपने अपने जो आप इमेजेस निकलवाते हो अपनी। ठीक है, फॉर्मेट द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज फाइल फॉर्मेट फॉर व्यूइंग एंड शेयरिंग डिजिटल फोटोज़। ठीक है, डिजिटल फोटोज़ को जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उसका जो प्रिंट निकलता है वो आप शेयर कर सकते हो, इजीली व्यू कर सकते हो, और अपने इसीलिए ये जेपैग का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। इवन द चीपेस्ट डिजिटल कैमराज कैन कैप्चर इमेजेस एज जेपैग फाइल्स। ठीक है, हालांकि जो
सस्ता तरीन आपके पास डिजिटल कैमरा है ना, वो भी JPEG की फाइल को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। JPEG कंप्रेसेस द इमेजेस टू रिड्यूस फाइल साइज, और इसको इमेज को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया था जब हम WinRAR का सॉफ्टवेयर कर रहे थे कि कंप्रेस का मतलब होता है छोटा कर देना, कम करना, ठीक है। इसकी फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। एक इमेज आपके सामने जस्ट आ जाती है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपके पास। जैसे आप PSD में सेव करते हो तो आपके पास हर चीज़, हर लेयर सेव होती है, लेकिन JPEG में सिर्फ आपके पास जो इमेज आपने बनाई है सिर्फ आपके पास वही आती है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन यूजिंग द क्वालिटी सेटिंग अपीयर्स इन फोटोशॉप व्हेन वी सेव इट। आप इसकी कंप्रेशन की क्वालिटी जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपको HD चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए, तो आप उसको वो भी कर सकते हो। उसकी रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। उसके पिक्सल्स आप बढ़ा सकते हो, जितनी आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए आप उतना ही उसके पिक्सल्स को बढ़ा सकते हो और उसमें आप सेव कर सकते हो इजीली। हायर क्वालिटी इमेजेस टेक्स लार्जर साइज, ठीक है। आप जितना भी हाई क्वालिटी की इमेज चाहते हो तो आप उसका साइज जो बढ़ा दोगे। तो साइज कैसे बढ़ाते हो आप? साइज रेजोल्यूशन से बढ़ाते हो, पिक्सल्स बढ़ा सकते हो उसके। जितने ज़्यादा मैंने आपको बताया था पिक्सल्स होते हैं उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अब अगर आप पिक्सल्स बढ़ा देते हो तो इमेज की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। उसकी रेजोल्यूशन भी प्लस आप बढ़ा सकते हो, उसमें भी चेंजेस करके आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, मेक श्योर यू आर कैप्चरिंग द लार्जेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी इमेजेस पॉसिबल व्हेन यूजिंग दिस फॉर्मेट इन कैमरा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप मेक श्योर करें कि इस जो भी आपका कैमरा हो, ठीक है, वो हाई क्वालिटी की इमेज को कैप्चर करता हो, ठीक है। हाई क्वालिटी मतलब पिक्सल्स आपके अच्छे हों, पिक्सल्स उसमें ज़्यादा हों। जितना आपके कैमरे के पिक्सल्स होते हैं उसका जितना आपके पिक्सल्स होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं पिक्सल्स, उसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कैमरा के पिक्सल्स हैं 600, ठीक है, 600 पिक्सल PX हैं, तो आप जो है वो उसकी क्वालिटी देखेंगे तो उसकी इम्प्रूव होगी क्वालिटी। अगर आप 2200 आपके पास हैं तो इसका मतलब वो और ज़्यादा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके होते जाएंगे इंक्रीज, इसका मतलब उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी पिक्चर की अच्छी होती है। वी कैन प्रिंट यूज इट फॉर वेब, अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और वेब में भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट मतलब जितने भी ब्राउज़र आप गूगल पे जाते हो, आप इमेज निकालते हो कोई भी, वो सारी JPEG में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं GIF। GIF क्या होता है? स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इसमें इंटरचेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप यूज़ करते होंगे GIF, उसमें बने बनाए GIF मिलते हैं हमें, उसका मतलब है चेंजेस होते हैं जो उसमें, ठीक है। एक वीडियो होती है, शॉर्ट क्लिप होता है जिसे कहते हैं, ठीक है। वो ग्राफिक्स उसमें इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब ग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, लाइटली चेंज हो रहे हैं, जो हमें स्लोली चेंज नज़र आ रहा है ना उसमें, वो है GIF, उसे हम कहते हैं। छोटा सा शॉर्ट क्लिप होता है एक। अब देखें, यूज फॉर वेब ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, इसमें एनिमेशन होती है। एनिमेशन का मतलब है मूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को अपने मूव कर सकते हो, स्लोली आप मूव करते हो ऑब्जेक्ट को, और वो इसमें GIF का फॉर्मेट में सेव होता है एनिमेशन, ठीक है। जब भाई आप फोटोशॉप में कोई GIF फाइल बनाओगे तो उसमें एनिमेशन ही आप यूज़ करोगे, ठीक है, और उसमें GIF फॉर्मेट में अगर सेव करोगे तो फिर वो आपकी शॉर्ट क्लिप बन जाएगी, वीडियो बनेगी छोटी सी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, फाइल्स आर वेल सूटेड फॉर वेब पेज लेआउट्स, बैनर्स एंड बटन्स, ठीक है। इस तरह की फाइल्स वेब पेज के लेआउट के लिए, बैनर्स के लिए, अपनी वेबसाइट पे आपने लगाना चाह रहे हो आप शॉर्ट क्लिप इस तरह का, तो उसके लिए ये फाइल्स बनाई जाती हैं। अब उसका मेजर जो है, वेब ब्राउज़र सपोर्ट GIF फाइल्स। वेब ब्राउज़र्स जितने भी हैं, गूगल है, ओपरा है, जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं वो सारे GIF फाइल को सपोर्ट करते हैं, और देयर स्मॉल फाइल साइजेस लोड क्विकली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। बजाय इसके कि आप कोई वीडियो बनाओ, इतनी लंबी बनाओ, उसका फाइल साइज भी लार्ज होगा, इससे अच्छा आप GIF शॉर्ट क्लिप बना लो, ठीक है। अपनी कंपनी का आप शॉर्ट क्लिप्स बना लो, 2-4 इमेजेस उसमें लगा लो, ठीक है। उसकी फाइल्स का साइज़ भी छोट होगा और वो जल्दी लोड जो है उसका क्विक करेगा, और ऑन द स्क्रीन जो है वो आपको आ जाएगा। जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, आप सबसे पहले बैनर पे आप लगाना चाह रहे हो अपना GIF, ठीक है, शॉर्ट क्लिप लगाना चाह रहे हो, आप जल्दी वो लगाते हो, तो इससे क्या है, आपकी वेबसाइट भी जल्दी लोड होगी, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट जल्दी आएगी, लोड जल्दी होगी, तो आपकी रैंकिंग भी हाई होगी, और SEO में भी आपकी हेल्प करेगा। स्मार्ट, जिसे इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जितना आपका फाइल साइज़ छोटा हो उतना ही आपकी वेबसाइट पे लोड कम पड़ता है, ठीक है। जल्दी से वो लोड हो जाती है, जल्दी ओपन होती है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक में ऊपर जा सकती है।
जब हम एसईओ का कोर्स करेंगे तो एसईओ में मैं आपको सिखा दूंगी कि ये किस तरह होता है, एसईओ के कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं, जिसमें तो एक मैंने आपको बता दिया कि फाइल साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये इसीलिए जीआईएफ फाइल को सपोर्ट करता है ब्राउज़र, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे जाकर जब आप कोई भी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो और लोग आपसे बनवाएंगे कि जीआईएफ फाइल फोटोशॉप पे हमें क्रिएट करते हैं, तो आप उसकी फाइल फॉर्मेट जो है वो जीआईएफ में सेव करोगे और अपनी एनिमेशन छोटा सा क्लिप बनाओगे। वन मेजर एडवांटेज जो है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा इसका क्या है, GIF हैज़ ओवर द JPEG फॉर्मेट इज़ दैट इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब उसमें JPEG के ऊपर इसका GIF का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, आप उसके पीछे जो बैकग्राउंड लगा होता है ना, जो बैकग्राउंड उसको आप ट्रांसपेरेंट कर दो तो उसका मतलब बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा, आपको कुछ बैकग्राउंड नहीं होगा। आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरी फाइल में जाकर कर सकते हो, किसी भी दूसरी फाइल में लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, फाइल मैं आपको दिखा देती हूँ JPEG की, और ट्रांसपेरेंसी की भी मैं आपको बताऊँगी। PNG जो है फाइल सेव करते हैं वो आगे नेक्स्ट करते हैं। हायर क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स अ बेटर चॉइस इज द PNG फॉर्मेट, यानी कि हायर क्वालिटी आपको चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए, बिल्कुल कि बैकग्राउंड आपको शो ना हो, तो आपको PNG फॉर्मेट में सेव करनी पड़ती है फाइल। अब PNG पढ़ते हैं, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, वॉज ओरिजिनली मेंट टू रिप्लेस द GIF फॉर्मेट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल का मतलब आप इसको मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है, अब PNG फाइल फॉर्मेट अगर आप सेव करते हो कोई डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब उस पर जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो, उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, आप उसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, और कभी भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हो, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो। ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकते हो। और अब GIF फॉर्मेट को जो है रिप्लेस करने के लिए PNG का बनाया गया था। उसके बाद उसका अगला फ़ायदा ये है कि JPEG से ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है लॉसलेस फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, आप इसको खो नहीं सकते। कंप्रेसिस फाइल्स टू रिड्यूस फाइल साइज, इट कंप्रेसिस इमेजेस। ठीक है, इमेजेस को कंप्रेस करता है वही विद नो क्वालिटी लॉस, मतलब इसमें क्वालिटी का लॉस नहीं होगा आपको। ठीक है, वो उसको कंप्रेस कर देगा, फाइल साइज को छोटा कर देगा, लेकिन क्वालिटी उसकी वही रहेगी। रीसेव द सेम PNG फाइल मल्टीपल टाइम्स विदाउट डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी, चाहे आप जितनी बार मर्जी उसको सेव करें, जितनी बार मर्जी उसको ओपन करें और दोबारा से सेव करते जाएं, उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरियस JPEG फाइल्स लुक वर्स ईच टाइम यू रीसेव दैम, लेकिन अगर JPEG में आप सेव कर रहे हो, आप उसको JPEG में ओपन कर रहे हो, फिर सेव कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, सेव कर रहे हो चेंजेस करके, तो जितनी बार आप इस तरह रीसेव करते जाओगे उतना ही आपका उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी ही जो है लो होती जाएगी, उतनी क्वालिटी उसकी कम होती जाएगी। क्योंकि PNG में इस तरह नहीं होता, PNG में आप जितनी बार मर्जी सेव करो उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। ये डिफरेंस है दोनों में, PNG में और JPEG में। और PNG में बैकग्राउंड शो नहीं होता, जबकि JPEG में बैकग्राउंड भी शो होता है पिक्चर का। अब देखिए PNG गिव्स हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी देता है, बिल्कुल। अब ट्रांसपेरेंट मैं बताती हूँ आपको क्या चीज़ होती है। अब देखें, ये हमारे पास एक इमेज आई है, और ये मूवेबल कहीं भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, STS लर्नर की इमेज है। अब नेक्स्ट देखें, ये JPEG है फाइल फॉर्मेट इसका। ठीक है, अब देखिए इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये बैकग्राउंड शो हो रहा है जो मैं इसको मूव कर रही हूँ कहीं भी। ठीक है, सारी पिक्चर मूव होगी, ये पेन सिर्फ पेन नहीं मूव होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ है और ये JPEG में सेव हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पिक्चर PNG में सेव है, आप पढ़ सकते हैं ऊपर PNG लिखा हुआ है, .png इसकी फाइल फॉर्मेट है, ये PNG में सेव है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये डॉट्स ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है, और सिर्फ यही ऑब्जेक्ट मूव होगा। ये देखिए, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होगा। आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, किसी दूसरी फाइल में भी लगा सकते हैं, प्लस इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं आप। अब देखें, ये मैं इसको दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले आई हूँ। अब देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो कहीं भी आप लगाएंगे वो एडजस्ट हो जाएगा, जो बैकग्राउंड पीछे होगा वो उसी से मैच कर जाएगा। ये ले, ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आप उस पर कलर जो भी पीछे होगा वो वहीं उस पर लगेगा। ठीक है,
ये देखें यहाँ पे पर्पलिश कलर है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो ये वाइट कलर पीछे लग गया इसका, जो बैकग्राउंड कलर था। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक है, कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से उसमें सेटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें आप अपनी मर्ज़ी, जेपैग में आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, आप इसमें बैकग्राउंड कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जहाँ भी जाएगी ये बैकग्राउंड इसका साथ है। और ये सेव जेपैग में हुई है तो ये ऐसे ही रहेगी। इसमें आप इस तरह चेंजेस नहीं कर सकते जिस तरह कि आप इसमें कर सकते हो। इसमें आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो पीछे इसके, कुछ भी इसको कर सकते हो। इसको रीसाइज भी कर सकते हो सिर्फ इस पेन को, जबकि इसको आप जेपैग की इमेज को आप पूरा रिसाइज कर सकते हो। इसमें सिर्फ आप पेन को मूव नहीं कर सकते, एक ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते, जबकि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। आप इसको रीसाइज करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जबकि आप इसको रिसाइज करना चाह रहे हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड आपका रिसाइज होगा। ये देखिए बैकग्राउंड के साथ रिसाइज होगा, आप सिर्फ पेन को नहीं रिसाइज कर सकते। तो इस तरह के फाइल फॉर्मेट से में सेव हुई पिक्चर्स जो हैं वो उनको एडिट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। एडिट करने के लिए हम ज़्यादा PNG फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से उसको उसमें एडिटिंग कर सकें, अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकें अपनी फाइल में। आई होप कि आपको GIF का भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी JPEG में हम फाइल सेव करेंगे, PNG में करेंगे मोस्टली। ठीक है, PNG का पता चल गया होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, कितने फाइल फॉर्मेट्स हमने पढ़े। एक तो हमने रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स, जो मैंने पहले भी आपको डिफरेंस बता दिया था, इसको दोबारा से बता दिया। उसके बाद हमारे फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। मेन फॉर्मेट्स है हमारा फोटोशॉप का, जो फोटोशॉप में ही ओपन होगी फाइल .psd है। उसके बाद .jpeg है। उसके बाद GIF है, जिसमें आप इंटरचेंज मतलब करते हो, शॉर्ट क्लिप बनाते हो। और PNG आप ये फोटोशॉप के फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं। ये चारों आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अभी नोट डाउन कर लें, रजिस्टर पकड़ें, पेंसिल पकड़ें, नोट डाउन करें मेन पॉइंट्स इसके। फोटोशॉप का जो .psd फॉर्मेट है वो फोटोशॉप की फाइल होती है, फोटोशॉप में ही ओपन होगी जस्ट। ठीक है, उसको आप JPEG में ओपन नहीं कर सकते। जो JPEG की है वो JPEG में ओपन होगी, वो फोटोशॉप में भी ओपन हो सकती है, लेकिन उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकोगे। GIF है, GIF की फाइल जो है वो आप फोटोशॉप में बना रहे हो तो फोटोशॉप में भी ओपन हो सकती है। PNG है तो PNG की फाइल आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो। फोटोशॉप जो है वो सपोर्ट कर रहा है कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स को। फोटोशॉप में है PSD का फोटोशॉप के लिए। ठीक है, उसके अलावा है JPEG है, उसके अलावा GIF है, उसके अलावा PNG है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होंगे वो यही चारों यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, इन्हीं टाइप की फाइल्स जो है वो बनती हैं फोटोशॉप में। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी फाइल्स को ट्राई करेंगे, बनाएंगे। फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट को बनाएंगे जब हम फोटोशॉप को सीख लेंगे। उसके बाद JPEG की फाइल को बनाएंगे, JPEG की इमेज बनाएंगे, GIF बनाएंगे, उसके बाद PNG की भी एक इमेज बनाएंगे, ताकि आपको सही से समझ लग जाए। आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गई हैं। एग्जाम्पल से आपको फ़र्क पता चल गया है कि PNG और JPEG में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि इस फॉर्मेट में आप फाइल को सेव कर सकते हो। देखें, फोटोशॉप है, लार्ज डॉक्यूमेंट, ये हम नहीं यूज़ करते, जो मोस्टली हमारा BMP है, फोटोशॉप है, JPEG है। ठीक है, ये वाला JPEG हम इसमें सेव करते हैं। उसके अलावा PNG है, जिसमें ट्रांसपेरेंट होता है बैकग्राउंड। ठीक है, जो मेन जो चीज़ें जो फॉर्मेट यूज़ होते हैं वो यही चारों फॉर्मेट यूज़ होते हैं, जिसमें फ़ोटोशॉप का है, JPEG का है, PNG का है और GIF का था। ठीक है, GIF इधर नहीं है, GIF का भी हम देखेंगे। GIF जब हम इसे में बनाएंगे एनिमेशन का, तब हमें वो ऑप्शन देगा। फ़िलहाल ये ऑप्शंस को हम ट्राई करते हैं। पहले मैं PSD में इसको सेव करती हूँ। ये हमारी PSD में सेव हो चुकी है। अब मैं इसको
JPEG में सेव करती हूँ। ये JPEG में सेव हो गई। सेव कर दें इसको, ओके कर दें। अब हम इसको PNG में सेव करते हैं। ये PNG है, देखिए उसकी टाइप जो है वो सेव एज टाइप PNG, ठीक है। सेव करते हैं। इसकी कंप्रेशन पूछ रहा है वो कि कितना कंप्रेस करना है, इसको स्मॉलेस्ट करना है, स्लो करना है, ठीक है। इसको ओके कर दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये JPEG है, PNG है और ये PSD का सॉफ्टवेयर, PSD का फॉर्मेट में जो सेव किया था हमारे पास फाइल, ये फ़ोटोशॉप में ही ओपन होगी। सारी लेयर्स वैसी की वैसे ही नज़र आएंगी हमें। इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। ये देखें, ये वही फ़ाइल ओपन हो चुकी है। लेयर्स भी वैसे की वैसे हैं। आप इस पर चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। दोबारा इसको जब आप सेव करोगे तो पूछेगा वो सेव चेंजेस येस और नो, ठीक है। अब देखें, ये JPEG है हमारे पास। ये देखिए बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है इसका वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट था ये, उसका भी वैसे ही ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अब कैसे आपने फ़ाइल जो है उसमें टाइप में सेव करना है, फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट PNG या JPEG करना है, ठीक है। और यहाँ आपने PSD में ही करना है, यानी कि आपने सारी लेयर्स को भी सेव करना है। जितनी भी यहाँ पे लेयर्स आएंगी उसको भी सेव करना है। अपने पूरे काम को सेव करना है, जो जो आपने सेटिंग की है, जो जो आपने चेंजेस की हैं, जो जो एडिटिंग की है, आपने सब कुछ सेव करना है ताकि फ्यूचर में आप मज़ीद उसमें एडिटिंग कर सकें, ठीक है। तो PSD में सबसे आप ऊपर जो है फ़ोटोशॉप में ही सेव करना चाह रहे हैं तो फ़ोटोशॉप का, तो इस तरह फ़ोटोशॉप का ये आपका फ़ाइल जो है वो आइकन आ जाएगा कि ये फ़ाइल जो है फ़ोटोशॉप में ही ओपन हो सकती है बस, ठीक है।